लंबी है दीपक, नजर आप भी बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में धर्म परिवर्तन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गैंग के लीडर 2 बहनों को गिरफ्तार किया है और अभी तक इस मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। दरअसल धर्म परिवर्तन और शोषण का एक ऐसा नेटवर्क ये सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। ये गैंग कोई मेल क्रिमिनल नहीं, बल्कि 2 बहनें इस गैंग को चला रही थी, जिन पर आरोप ये भी है कि वो गरीब परिवारों की लड़कियों को बहला फुसला कर लाती थी और बाद में उन्हें अमीरों को बेच देती थी। धर्म परिवर्तन के बड़े नेटवर्क का खुलासा। भोपाल में रैकेट चलाने वाली 2 बहनें गिरफ्तार। लड़कियों को पार्टियों में सप्लाई करने का आरोप। मासूम दिखने वाली ये दोनों बहनें एक रैकेट की सरगना हैं और इस रैकेट के जरिए दोनों बहनें धर्मांतरण के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काला कारोबार चला रही थीं। लेकिन इन दोनों शातिर बहनों की जाल में फंसी लड़कियों ने जब पुलिस के सामने इसके राज को खोला तो पुलिस भी हैरान रह गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो कई राज बाहर आ गए। यह गैंग खास तौर पर गरीब बैकग्राउंड की लड़कियों को टारगेट करता था। उन्हें महंगे कपड़े, होटल और लग्जरी लाइफ का लालच दिया जाता था। जाल में फंसने के बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर इन लड़कियों को बड़े लोगों की बड़ी पार्टियों के लिए सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गलत तरीके से कमाए गए पैसे से दोनों बहनें अब्बास नगर की झुग्गियों से आशिमा मॉल के पास मौजूद शानदार सागर रॉयल विला में चली गईं। राजधानी भोपाल में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर अमरीन और आफरीन नाम की युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बाग सेवनिया थाने में पुलिस जब उन्हें लेके आई तब बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो दोनों बहनें हैं ये लंबे समय से जो है भोली भाली बच्चियों को जो है अपने शिकंजे में लेकर उनका धर्मांतरण कराती थी और लगातार ये सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा था। यानी धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल से इन दोनों बहनों ने अकूत दौलत जमा कर ली। झुग्गी में रहने वाली दोनों बहनें अब आलीशान बंगले में रहती हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। जांच में पता चला कि गैंग को 2 बहनें अमरीन और आफरीन चलाती थी, जो गरीब लड़कियों को बेहतर जिंदगी और पैसे का वादा करके अपने जाल में फंसाती थी। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नंबर 3 का नाम चंदन यादव बताया जा रहा है, जिसने खुद इस्लाम धर्म अपना लिया है। आरोपी नंबर 4 जमाल, जो अमरीन और आफरीन का भाई है, जिसने पीड़िताओं का शारीरिक शोषण किया, उसे कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नंबर 5 चानू अभी फरार है। आरोपी नंबर 6 यासिर, जो आमरीन का रिश्तेदार है और उस पर अहमदाबाद में एक पीड़ित के साथ रेप करने का आरोप है। मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ, और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई। और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासिर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में। इस गैंग का हर कच्चा चिट्ठा पुलिस की टीम खंगाल रही है। गैंग कहां-कहां काम करता है, कौन-कौन इससे जुड़े हैं, किन-किन लोगों को लड़कियां सप्लाई की जाती थीं, उनकी जांच हो रही है। पुलिस ने आमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। आमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, उसमें कई युवतियों के फोटो भी हैं। पुलिस को आमरीन और आफरीन के देह व्यापार गिरोह से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। उनके गिरोह में चंदन यादव के अलावा बिलाल और यासिर भी काम करते थे। दोनों पीड़िताओं से तीनों युवकों ने कई बार रेप किया। वे किसी को भी वारदात के बारे में बताने पर बदनाम करने की धमकी देते थे। इस मामले में एक चंदन यादव नाम का जो है युवक भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और इन्होंने कबूल भी किया है कि चंदन को भी इस्लाम धर्म कबूल करा दिया है और जो बच्चियां थीं उन्हें भी कहीं ना कहीं रईस यादव के सामने परोसकर उनसे भी धर्मांतरण करने का दबाव बनाती थीं। हालांकि छत्तीसगढ़ से जब 2 लड़कियां बागसेबनिया थाने पहुंची और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों को बुलाकर जब पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। दोनों पीड़िताओं ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं, कई ऐसी जानकारियां दी हैं जिनकी तफ्तीश में पुलिस अब दिन रात एक किए हुए है। मसलन पीड़िता ने एफआईआर में बताया है चंदन यादव सागर रॉयल विला में आमरीन आफरीन के साथ रहता है। वह दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम अपना चुका है। आमरीन और आफरीन दोनों पीड़िता को गुजरात और मुंबई ले गई थी। वहां भी उन्होंने अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वे शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने के लिए भी दबाव डालती थी। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दवा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल भोपाल पुलिस ने 4 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है और अब फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही गैंग के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है ताकि मुंबई और अहमदाबाद में लड़कियां कहां और किसे सप्लाई की जाती थीं, उसकी जानकारी मिले और कार्रवाई की जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।